हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉग यूनिक कैफ़े में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले तो आप अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। जब भी आप अपने डॉग या पपी को छुएं तो अपने हाथों को धोएं, उनको सैनिटाइज़ करें। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके डॉग के हीट स्ट्रोक के बारे में, क्योंकि अभी ये मौसम ये बदल चुका है। अब गर्मियों का मौसम आ चुका है। तो आप अपने डॉग को कैसे बचाएं कि उसको हीट स्ट्रोक ना हो, क्या उसके डाइट प्लान करें कि उसको हीट स्ट्रोक ना हो, और क्या क्या सावधानियां रखें अपने, इस बारे में सामान्य बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने बात कर रहे हैं कि उसको हीट स्ट्रोक हो गया है, इसके बारे में कैसा पता चले, अपने को बाहरी अनुमान कैसे हो। तो सबसे जो पहला कारण रहता है कि अगर आपके डॉग का टेम्परेचर लिया जाए तो उसका जो बुखार है उसको हल्का बुखार महसूस होगा। दूसरा जो है, आपका डॉग सांस जोर शोर से लेगा, मुंह खोल के सांस लेगा और डॉग के मुंह से लारें भी गिरेगी। और आपका डॉग जो है क्या बार बार क्या है कि पानी में बैठने की कोशिश करेगा, बार बार जाएगा ठंडी जगह में बैठने की कोशिश करेगा और बेचैनी महसूस करेगा। और आपका डॉग है जो खाना पीना बिल्कुल कम कर देगा। और कभी कभार तो हीट स्ट्रोक इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके डॉग के नाक से खून निकलना चालू हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ जाता है। और अगर आप सामान्य तौर पे देखोगे आपके डॉग के जो आगे नाक की तरफ अपने चारों उंगलियों को रखकर अगर वो सांस ले रहा है तो सांस लेते वक्त तो उसके अंदर से जो नाक के अंदर से हवा आ रही है, अगर आपको सामान्य से ज़्यादा गर्म लगे तो उसको हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, उसका जो डॉग का पेशाब है वो हल्का सा चेंज मिलेगा और पेशाब बहुत कम करेगा। तो ये तो थे कि अगर आपके डॉग को हीट स्ट्रोक हो जाए तो अपने कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि आपके डॉग को हीट स्ट्रोक हो चुका है। अब बात कर रहे हैं अपन सावधानियों के बारे में कि अगर आपके डॉग को हीट स्ट्रोक हो चुका है तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखें। तो सबसे पहले तो क्या है कि आप अपने डॉग को क्या है कि पानी में नहीं बिठाएं। कभी कभार क्या है कि आपके डॉग को ज़्यादा लू लग रही है, वो बार बार सांस ले रहा है, बहुत तेज तेज सांस ले रहा है, तो ओनर क्या करता है कि उसको पानी में बिठा देता है या गीला कपड़ा डाल देता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और नेक्स्ट जो है, उसमें क्या है कि डॉग को जो गर्मियों के दिनों में खाना है उसको खाली पेट भी ना रखें और उसको ओवर फीडिंग भी ना करें, ओवर खाना भी ना खिलाएं, उसको सामान्य रूटीन में के हिसाब से खाना खिलाएं। और जो नेक्स्ट जो कारण है कि उसको गर्मी से बचाव के लिए सीधी जो तेज़ हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, उसको ना लगें। तो इस तरह से व्यवस्था करिए उसके लिए शेड की या दीवारों की, जैसे आप कर सकते हो या कर रखी है आपने। और चौथा जो इसमें कारण रहता है कि आपको गर्मियों में डॉग के खाना खाने का समय आपको चेंज करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप डॉग को क्या है कि खाना खाने का समय चेंज नहीं करते हैं तो उससे क्या है कि जब भी आपका डॉग खाना खाएगा तो उसकी जो खाना खाने में एनर्जी लगती है उससे क्या है कि डॉग को गर्मी महसूस होगी, उसको पसीना आएगा और वो हीट स्ट्रोक की चपेट में आ सकता है। इसलिए क्या है कि गर्मियों में आप क्या करें, सुबह जल्दी खाना खिलाएं और शाम को क्या है कि उसको 7:30 बजे के जो आसपास उसको उसके बाद में आप खाना खिलाएं, 8 बजे के आसपास। तो जिससे क्या है कि मौसम ठंडा हो जाता है, डॉग इजी वे में खाना खा लेता है और पचा भी लेता है। और नेक्स्ट जो है कि आप क्या है कि डॉग को ज़्यादातर क्या है कि जो मैंने देखा है स्टील के बर्तनों में खाना देते हैं, क्योंकि अपने डॉग के लिए यही आते हैं और अपने देते भी हैं। जहाँ तक संभव हो सके गर्मियों में मिट्टी के बर्तन में खाना देवें, जिससे क्या है कि आपके डॉग को हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके, क्योंकि मिट्टी के बर्तन ठंडे होते हैं। और अगर आपका डॉग ठंडी हवा से एकदम से तेज़ हवा में जा रहा है, कहीं डॉग आपका बाथरूम करने जा रहा है या आप घुमाने ले जा रहे हो, तो आप एकदम से ठंडी हवा में से, तेज़ हवा में से ना निकालें। इससे भी क्या है कि आपके डॉग को क्या है कि लू लगने के या हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट जो है क्या है कि इसमें क्या होता है कि आपका जो डॉग ओनर है, जैसे एसी में रखते हैं, तो उसको क्या है कि एसी में भी कम रखें, क्योंकि एकदम से एसी ठंडा होता है, आप उसको बाहर ले जाते हो, हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो एसी के अन्य भी कई कारण रहते हैं जैसे हेयर फॉल वगैरह, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। और इसमें नेक्स्ट है कूलर। आप क्या करें कि डॉग को अगर आप जैसे गर्मियों में कूलर के सामने रखते हैं डॉग को, तो उसमें क्या कभी कभार कूलर में पानी ख़त्म हो जाता है, जिससे क्या है कि अगर 2-4 मिनट के अंदर अंदर उसको गर्म हवा लग जाती है तुरंत, तो उससे क्या है कि आपके डॉग को हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए आप डॉग को कूलर के सामने बिल्कुल ना रखें, थोड़ा साइड में रखें, उसके रखने या उसके बैठने की व्यवस्था करें। तो ये तो क्या है कि सामान्य सावधानियाँ थी जो अपने रख सकते हैं आप अपने डॉग को हीट स्ट्रोक ना होए। अब है कुछ जो अन्य जो उसके उपाय हैं, कुछ सामान्य उपना हैं उपाय हैं जो उसके खान पान में क्या बदलाव करें, क्या खिलाना चाहिए। तो इससे क्या है कि अपने डॉग को लू लग जाए तो अपने बचा सकते हैं। जैसे क्या है कि आप गर्मियों में क्या करें कि आपके डॉग के जो उसके खाने में है, पानी पानी की जगह आप छाछ का इस्तेमाल करें, पानी भी देवें उसको, छाछ भी देवें। और साथ साथ में क्या है कि छाछ में हल्का हल्का जीरा मिक्स करके देवें,
जिससे क्या है कि आपके डॉग को लू लगने के चांसेस कम होते हैं। और दूसरा क्या है कि एक रेस्टोवल करके एक सिरप आती है, वो आप दे सकते हो, या शार्काफ्रियोल पेट नाम से आती है, जो पेंटिंग जो हाँफने के केसेस हैं उनमें अच्छा उसका रिजल्ट है। और जो आपको एक देसी नुस्खा और बता रहा हूँ कि आप डॉग को जब आप रोटी दे रहे हो तो रोटी में क्या करें, हल्का सा सौंफ और हल्का सा धनिया। अब आप कहोगे जी ये जो नुस्खे हैं इसमें धनिया, जो सौंफ है, जीरा, क्या ये डॉग खा लेगा कि नहीं खा लेगा? बिल्कुल खाएगा। इसको हल्का सा ही डालना है, बिल्कुल मामूली सा, हाँ जी मामूली सा ही, इसको ज़्यादा नहीं डालना है। तो आप रोटी में क्या करें, हल्की सी सौंफ और हल्का सा धनिया, आप जब भी गर्मियों में रोटी दें तो वो दें। तो उससे क्या है कि आपका डॉग जो है और जो हीट स्ट्रोक से बचा रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आप डॉग आप सौंफ का पानी भी दे सकते हैं, सौंफ थोड़ा भिगो दें और बाद में जो उसका पानी है वो पिलाएं, तो उससे भी आपके डॉग को हीट स्ट्रोक से बचाया जा सकता है। और छाछ का उपयोग ज़रूर करें। और एक अपने वाटरमेलन आते हैं, तरबूज आते हैं, हालांकि तरबूज मीठे होते हैं, डॉग को मीठा नहीं देना चाहिए, पर आपको कभी कभी आपको गर्मियों के दिनों में आपके डॉग को तरबूज दे देना चाहिए, इसको नियमित रूप से नहीं देना चाहिए। तो आप ये छोटी मोटी सावधानियां हैं, इनको पूरा ध्यान रखें जिससे आपके डॉग को हीट स्ट्रोक ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।